और तहे दिल से शुक्रिया ठीक 3:45 बजे आने के लिए। मुझे वाकई इतनी ज़्यादा खुशी हुई इतने सारे लोगों को एकदम 3:45 पे देख के कि मेरा उत्साह एकदम से बढ़ गया कि परेशानी जो दिल में थी कि कैसे शुरू होगा और कैसे ख़त्म होगा, तो आधा काम तो आप लोगों ने कर दिया समय से आके, और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत तेज़ी से हम लोग बहुत खूबसूरत गीतों के साथ इस संगीत संध्या को आगे ले जाएंगे। हमारे सीनियर मेंबर्स का मैं खास शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे बस यही चिंता थी कि अगर ये लोग नहीं आए तो मैं शुरू भी नहीं कर पाऊंगी, और जो लोग आएंगे वो भी बेचारे इंतज़ार करेंगे। तो राजीव शरण सर, अनिल अग्रवाल सर, मतानी सर, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे आप लोगों का खास इंतज़ार था। और बहुत प्यारा सा थैंक यू अशित सर के लिए। ये मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि अशित सर हमेशा थोड़ा सा लेट आते हैं, और मैं हमेशा थोड़ा सा एंजाइटी में रहती हूँ कि ये टाइम पे आ जाए, लेकिन आज इन्होंने अपना एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया और कब आके पीछे बैठे थे मुझे पता नहीं चला। और प्रियदर्शन सर के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सर आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इतना लंबा सर को मैं बैठाऊंगी 4 घंटे, तो मैंने उनको खुद ही कह दिया था कि आप अपने कंफर्ट से आइए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सर अपने आप को रोक नहीं पाए हम लोगों का सीखा हुआ कि हम लोग क्या गाने जा रहे हैं। सर को लगा होगा कि मैं सुन लूँ जाके कम से कम। थैंक यू सर। हाँ, छोटा सा एक प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोग अपने टीचर्स को अभिवादन करेंगे हमारे सीनियर मेंबर्स के थ्रू। तो मैं सामने बुलाना चाहती हूँ राजीव शरण सर, मरनानी सर, अनिल अग्रवाल सर, आप लोग प्लीज़ सामने आइए। डॉक्टर बजाज सर प्लीज़ आप लोग सामने आइए, और अशित सर और प्रियदर्शन सर को ऑनर पे करेंगे हम लोग। सारे मेंबर्स जितने हैं अभी यहाँ पे, प्लीज आप लोग भी आगे आ जाइए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। सबको बुलाया, सबको बुलाया। बहुत ज्यादा पॉजिटिव। हाँ और साड़ी में नहीं, ये लोग बिना साड़ी होते हैं। आगे आगे आ जाइए, फोटो साड़ी के साथ समाज कर सकते हैं। आप भी आइए प्लीज। आप साड़ी में मैडम मनोरमा आ गए बोलेगी। तो जी ये तो नहीं आ रहा है। रुक जाइए मैम आ रही, मैम आ जाए। एक और हो जाएगा। मैम आ जाए, मैम सीधे इधर आइएगा आराम से। स्टैंड की वजह से स्टैंड एक मिनट आप देख लीजिए तो जी हम बड़ी मुश्किल से बैठे हैं मैम, जल्दी आइए। हाँ सब आ रहा ना फोटो। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुके रहिए। एक मिनट देखने में कौन मुस्कुरा रहा था। सभी को नमस्कार, और विनीता मैम को खास करके धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग परिचय हम लोगों को एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं है, परिवार है, और परिवार में जब इस तरह का गेट टुगेदर होता है, सब लोग आते हैं, तो परिवार में तो एक दूसरे को सब जानते ही हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में
आज शुरुआत करने का माँ सरस्वती का नाम, क्योंकि वो स्वर की देवी हैं, लय और ताल की देवी हैं, और उनका नाम दिए बिना तो शायद कोई भी सांगीतिक कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। तो आज उनको सबसे पहले हम लोग माँ को हम लोग आमंत्रित करेंगे। आइए, राग पसंद पे है ये, कोशिश है, पहली बार गा रहा हूँ और स्टेज पे पहली बार गा रहा हूँ। वैसे तो प्रैक्टिस किया है, लेकिन कुछ अगर खामी होगी तो उसके लिए पहले से माफी चाहूंगा। नहीं हो सकता था। और एक बहुत खास बात है, आप सबने नोटिस करी होगी, सरस्वती माँ के लिए बहुत खूबसूरत सा वस्त्र धारण किया था आशिक सर ने, स्पेशल और यूनिक। अब एक छोटा सा वो है कि आप लोगों को जो चिट्स मिली हैं, तो वो चिट पे अपना सीक्वेंस याद रखिए और मुझे कम से कम 2 नंबर पहले बता दीजिए, ताकि मैं बबलू को आपका सॉन्ग और आपका नंबर बता सकूं, तो वो तैयार हो जाएगी। और पहला नंबर मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। उसके बाद पहला नंबर जिसका भी है, डॉक्टर रचना गुप्ता पहला नंबर है, चेक कर लीजिए। एक बार आप लोग बता देंगे तो बबलू अपनी लिस्ट में करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे का, हमारे टीचर्स तो हमारी कमियों को और छिपा के उसको, और नहीं आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, ऐसा ठीक लगेगा। कभी मैंने दोनों में से किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये गलत गा रहे हैं आप। ये वर्ड मैंने पिछले 2 साल में हमेशा सुना दोनों से, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले क्या, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जैसे ही किसी को बोल देते कि नहीं नहीं आपने ठीक नहीं गाया, वहीं से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो थैंक यू। और रचना दीदी आपका स्वागत। रचना दीदी ने बहुत कॉन्फिडेंटली अपना गाना निभाया, और ये 1 साल का अथक प्रयास है हमारे लोगों का कि रचना दीदी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूरा गाना निभाया है, बहुत ही बढ़िया। अब मनीषा गुप्ता मैम, की जरूरत है, सब अपने ही हैं, कोई यहाँ पे दर्शक नहीं है, इसलिए एकदम आराम से गए। बेकरार करते मनीषा दीदी की ये पहली परफॉर्मेंस थी, पिछली बार नहीं करा था, तो नहीं, रचना पिछली बार कर चुकी है, रचना पिछली बार कर चुकी है। मतलब फर्स्ट के हिसाब से मैं बार यही देख रही थी, आते समय उनको बहुत हेजिटेशन था, लेकिन पूरा गाना पूरा का पूरा म्यूजिशियंस के साथ फॉलो करके गाया, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा लगा। आप डॉक्टर अनीता कुलश्रेष्ठ हैं, वो अपने गाना और मेरी जर्नी, आई वॉज हैविंग ब्रेथलेसनेस, तो मेरे डॉक्टर आशुतोष ने कहा मैडम योगा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, एंड देन आफ्टर सम टाइम ही सेड आप सिंगिंग भी ज्वाइन करिए। तो व्हेन आई केम टू दिस क्लास, डॉक्टर अशित सर के क्लास में, और मेरे सारे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स मिले, इतना अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला। हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं सुर और ताल की, बट कोशिश जारी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल एंजॉय इट एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी व्हेन वी आर सिंगिंग। हम लोग कायदे से सीख रहे हैं, लेवल बाय लेवल आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी तो गुरु लोग जब बताएंगे क्या हम लोग आते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, नाइस टू सी यू ऑल ओवर हियर। हमें बिजी देख के हमारे बहू बेटे और दामाद और बेटियां भी लगती हैं कि थोड़ा ये इनका टाइम अपना है, तो वो लोग भी खुश रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। तालियां बजा रही हैं मैम आपके लिए कि कितना अच्छा आपने गाया है, और जो बातें आपने कही वो वाकई सत्य है। हम लोग अपना भविष्य ऐसे ही तैयार करना चाहते हैं, हम लोग गाते बजाते रहें ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करें। आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है हम लोगों को आगे के लिए। अब स्वागत है डॉक्टर चित्रा पांडे का। परिचय की मोहताज नहीं है, और मुकुल सर सारा काम छोड़ के आ चुके हैं।
क्योंकि है ना। और मुझे लगता है कि हम सभी को अपने घर में सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के आना चाहिए कि कम से कम आज 1 घंटे का समय निकालिए हमें सुनने के लिए। रोज तो हम गाते रहते हैं अपने आप में। चित्ता जी का सॉन्ग शोक नजर की जर्नी जिसमें हम सब लोग हैं और हम सब साथी हैं इस जर्नी में। और डॉक्टर विनीता, डॉक्टर अतुल और डॉक्टर बीके मिश्रा, जितना सहयोग आप लोग देते हो, जिस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। और सर तो हमेशा इनके सर की वजह से ही हम लोग शायद इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि इस स्टेज पे ऐसे इसमें गा पाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर खरीदी। और वाकई एक फैमिली है स्पंदन, जिसको जोड़ के रखने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। एक के प्रयास से कभी कुछ नहीं होता है। अभी रास्ते में आते से मेरे पतिदेव ने कहा, मैं बहुत सारी चीजें इनसे भी सीखती हूँ वैसे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ 60% लोग भी पॉजिटिव माइंड मिल जाते हैं तो वो चल जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम 60 नहीं, हम यहाँ पे 100% पॉजिटिव माइंडेड हैं। तो हमको यहाँ डबल उन्नति कर रहे हैं दिन पर दिन। और इन बिटवीन मैं बस इतना बताती हूँ कि चाय पीछे लगी हुई है। मैंने आगे सर्व करने को मना कर दिया क्योंकि दुबे जी एक बार डिस्टर्ब कर चुके हैं, तो कम से कम चाय वाले ना डिस्टर्ब करें। तो बीच में जब भी जिसको पीना है वो जाके पीछे लेके कप लेके आके बैठ सकता है। और अब आपके सामने डॉक्टर सोनिया तिवारी, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रही है, लेकिन फिर भी गाने के लिए वक्त निकाल के दौड़ते भागते ही जिस तरह से संडे को आई थी, उसमें लगा कि सोनिया पता नहीं गाना गा पाएंगी इस बार की नहीं, लेकिन तैयार कर लिया इन्होंने बहुत जल्दी। और लास्ट मोमेंट गाना चेंज भी हुआ है। मुझे लगा कि कैसे बदलेगी अब नया सॉन्ग। मैंने कहा हमने तो बहुत अच्छा गा रही हो, अच्छा गाते रहो, लेकिन इसको कहते हैं अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस। और इन्होंने लिया कि नहीं मैं चेंज कर देती हूँ, एंड दैट वाज वेरी गुड। डॉक्टर अलका श्रीवास्तव, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। बड़े अच्छे अच्छे से गाने ढूंढ के लोग लाए हैं जिसमें वाकई सबका थिरकने का मन कर रहा है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। ड्रेस बड़ा कोइंसाइड कर रही थी, बढ़िया गाने के साथ मैच कर रहा था अलका दीदी। और अब हमारे बीच में डॉक्टर चेतना बंसल, बहुत अच्छी कवित्री है, गाना सीखना शुरू किया है और बहुत मन से डेडिकेटेड होके क्लास में रोज आती है। मैं जरूर चाहूंगी कुछ अपनी जर्नी बताएं। अशित सर ने बहुत दूर तक पहुंचा दिया है। चेतना जी बहुत अच्छा गाया आपने, और वाकई पता चल रहा था कि एक साल बहुत मेहनत करी है। अब हमारे बीच में डॉक्टर स्मिता कामरा, डॉक्टर स्मिता कामरा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ कहेंगी अपने आप से। संगीत के बिना म्यूजिशियंस के बिल्कुल गाना संभव नहीं था, तो ढोलक तो बहुत जरूरी था। और स्पेशली थैंक यू सब आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, आपको बिल्कुल एंजाइटी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बचपन से गा रही है, आप अभी गा रही हैं। तो है ना, स्टेप वहां से देखा जाता है जहां से हम चले। उनको मैं तब 25 साल से गाते देख रही हूँ। So encouraging, thank you Vinita. And for me this music is only one thing which adds happiness in life. We sing just for happiness. आपको सुनने के बाद ओपिनियन चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए that is why sir. So let's capture every moment, हर पल of this happiness. बहुत मस्त। अशित सर एक से एक नगीने तैयार कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली गाए, बहुत बढ़िया। और अब शशि बजाज मैडम का स्वागत कर रही हूँ मैं। मैडम और सर हम लोगों से भी थोड़े दिन पहले ही जुड़े हैं, और
पिछले कुछ महीनों में सर की तबीयत कई बार खराब हो चुकी है, उसके बाद भी सर म्यूजिक क्लास कंटिन्यू रखे हैं। यही मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि वट एवर इज गोइंग इन पर्सनल लाइफ दैट शुड नॉट बी कंप्रेस आर एग्जैक्ट ग्रोइंग व्हाट वी आर डूइंग। तो सर को और मैडम को मुझे लगता है यहाँ आके कुछ और उत्साह ही मिलता होगा। जब मैंने पहली बार सुना था कि सर की स्टैंडिंग हुई और वो हुआ तो मुझे लगा शायद सर अब दोबारा हमारे बीच में कभी रिवाइव, लेकिन सर ने तुरंत ज्वाइन किया। और उसके बाद अभी प्रोग्राम शुरू होने के हम लोग जब प्लान कर रहे थे उस बीच में सर की तबीयत फिर से एक बार खराब हुई और उसके बाद भी सर हमारे बीच बैठे हैं। उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां चाहिए उस कॉन्फिडेंस के लिए और उस विश्वास के लिए जिसके साथ वो हमारे बीच में है। और मैडम का तो मैं स्पेशली करूँगी कि वो इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए भी हमारे बीच में आकर गाने के लिए खड़ी है और प्रैक्टिस किया है और स्माइल बता रही है कि शी इज़ रियली फाइटिंग स्पिरिट हैविंग। एंड हम सभी की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं कि सर हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू डॉक्टर विनीता एंड थैंक यू डॉक्टर विवेक सर, क्योंकि 5-6 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया और मुझे कुछ भी गाने का शौक जरूर था लेकिन कभी गाया नहीं। और 5-6 महीने पहले ही मैंने स्पंदन ज्वाइन किया एंड थैंक यू स्पंदन फैमिली एंड विवेक सर एंड डॉक्टर विनीता, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है शशि मैडम को इस तरह गाना गाते हुए देखकर कि उन्होंने अपने उत्साह को पूरा बनाए रखा। सर वी विश यू ऑल आप बहुत अच्छे से हमारे बीच में, और अगर आप आज गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं गा पाएंगे तो नेक्स्ट उसमें तो ज़रूर गाएंगे। 14 नंबर किसी का है क्या? मेरे पास मिस हो रहा है 14 नंबर। और एक बड़ी शिकायत आ रही है कि क्या आप चक्कर है कि लगता है मेल मेंबर्स को चिट्ठी नहीं दी गई है, लोग बार बार मुझे चैरिटी हुई है लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि तादाद ज़्यादा है तो नोटचिट ज़्यादा उठी ही है उधर। 15 नंबर डॉक्टर मनीषी बंसल सर का है, फाइनली नंबर आ गया। सर का स्वागत है और सर सोच रहे हैं कि हम अपनी पारी में पहले तो हम ही आ रहे हैं, अब कहीं कंपैरिजन ना फीमेल कैंडिडेट से अकेले मोर्चा लेने। सर वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये इमरजेंसी मीटिंग ही है, क्योंकि अगर हम लोग ये इमरजेंसी मीटिंग के नाम पे एक पॉज नहीं देंगे तो ऐसे भागते ही रह जाएंगे सुबह से शाम तक और हर दिन हर पल भाग रहे हैं। तो एक इमरजेंसी पॉज है और हम सबको ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ वो इमरजेंसी है और हम जा रहे हैं, अब आप इंतज़ार कीजिए। अब हमारे सामने डॉक्टर आशुतोष राय, मेल मेंबर्स की बारी चालू हुई कम से कम। डॉक्टर आशुतोष बहुत कम हमारे बीच आ पाते हैं लेकिन फिर भी लगातार मैडम को पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, मम्मी पहुंच जाए कम से कम। तो लाना ले जाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर आशुतोष उठाते हैं। आज के टाइम में इतना बिजी होते हुए इसके लिए एक अपलॉज होना चाहिए कि अपनी माँ के लिए इतना समय वो रेगुलरली निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। मम्मी की कैसे देखो पूरा प्रोग्राम और पूरा क्लब चला रही हैं, सर की और हमारे गुरु लोग जो हैं उनका आशीर्वाद हमेशा है, सीनियर्स हमारे हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई मतलब दिस इज अ फेदर इन द कैप ऑफ AMA। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे आशु पांडे सर को और सीमा पांडे दीदी को। आशु पांडे सर के लिए मैं यही कहूँगी कि वो यहाँ तक किसी तरह से पहुँच जाते हैं, यही बताता है कि संगीत के लिए कितनी ज़्यादा उनके अंदर इच्छा शक्ति है। और हर टाइम उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए सीमा दीदी जो प्रयास करती है वो मुझे दिखता है कि वो फोन पे अभी आ जाओ दीदी आ जाओ। तो वो जो एक टाइमिंग है उस टाइम को मैच जिस तरह वो करती है उनके लिए कि वो मिस ना होने पाए उनका
ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है दोनों लोगों का म्यूजिक के लिए और डुएट की तैयारी है जिसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू डॉक्टर विनीता। सभी गुरुजनों को, अग्रजों को, अनुजों को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक भोजपुरी सॉन्ग, इतना जबरदस्त सॉन्ग चुना था सर ने। वैसे तो जिंदगी हम सभी की है, लेकिन आशु पांडे सर की तो हम सबसे 4 गुनी है। उसके बावजूद वो टाइम कैसे निकाल के और किस तरह से उन्होंने इसको तैयार किया होगा, ये बहुत अमेजिंग है। समझ में नहीं आ रहा कैसे और कब। और सीमा दीदी का सपोर्ट जबरदस्त। अब मैं बुलाना चाहती हूँ ज्योति माथुर मैम को। मैम की सुरीली आवाज हम सभी जानते हैं और सभी को पता है, वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। एक खासियत मैडम की ये है कि अपने साथ साथ ये अतुल सर को हमेशा एनकरेज करती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, पुश करती रहती हैं, किसी तरह से आ जाइए, 5 मिनट आ जाइए। और उसकी बदौलत कम से कम सर यहाँ बैठे हुए हैं आज। बहुत मुश्किल होता है संडे उनके लिए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से आए हैं और उनको गाना गवाने के लिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम साथ में गाएंगे, डुएट गाएंगे, लेकिन गाएंगे। तो इसके बाद मैडम अतुल सर के साथ एक डुएट भी गाएंगे। थैंक यू विनीता। किया था और बड़ा ही मशहूर हुआ था पूर्वांचल में। जो भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ तो हुआ ही था, नॉन भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट में भी बहुत पॉपुलर था। तो थोड़ा सा मुश्किल सॉन्ग अटेम्प्ट कर रही हूँ। ब्रेक के पहले का एक गाना है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप सभी कुर्सियां छोड़ के नृत्य करने के लिए फ्री हैं मेरी तरफ से। कोई ना बैठना चाहे तो नहीं बैठे, पीछे जगह खाली है। और ब्रेक के बाद कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारी सारी स्पेशल परफॉर्मेंसेस हैं। हमारे प्रियदर्शन सर, अनिल सर, शरण सर, ये सारे जो परफॉर्मेंसेस मैंने अभी बचा के रखी हैं, ये चाय पकौड़ी के बाद होगी। तो कंचन का स्वागत है और सभी कुर्सियां छोड़ सकते हैं। अब शुरुआत जैसे हमने अपने अशद सर के साथ करा था, तो ब्रेक के बाद हम प्रियदर्शन सर के साथ शुरू करना चाहते हैं। और हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ हमारी पसंद का सुनाएं। कई सारे ऑप्शंस भेजे थे, अब उसके बाद सेलेक्ट क्या हुआ है ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ मेरी अपनी सोच है, पता नहीं शायद आप सभी लोगों को लगता होगा, सर की आवाज़ में गज़ल बहुत ही खूबसूरत लगती है। सर का अपनी जो एक पर्सनालिटी है, अपना जो एक वॉइस टोन है, उसमें हम लोग गज़ल उनकी बहुत ही अच्छी सुरीली और दिल तक जाने वाली होती है। और सर की आवाज़ की एक अलग ही क्वालिटी है जिसको हम सभी महसूस करते हैं। तो प्रियदर्शन सर के साथ हम लोग ब्रेक के बाद शुरुआत कर रहे हैं। सब लोग प्लीज़ अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाइए। जो पीछे है वो भी जल्दी अपना कार्यक्रम करें, और अगर कप हाथ में है तो लेके आके बैठ जाएं। तालियां बजा दें। और सर के लिए मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ, मैं राजेश्वर सर के हाथ में माइक पकड़ा रही हूँ। थैंक यू विनीता, ये बहुत सम्मान तुमने मुझे दिया है विवेक जी के लिए कुछ कहने को। देखिए, गजल एक ऐसी चीज है जिसे जानिसार अख्तर साहब ने कहा था, एक आग है जो लफ्जों में छुपा दी जाती है। गजल में एक चीज बताई जाती है, एक छुपाई जाती है। तो उसका आपने जो किया, सबसे बड़ी बात विवेक जी के और अर्षित जी के लिए है कि कितने सज्जन पुरुष हैं, है ना, कितनी इवॉल्व पर्सनैलिटीज जिसे कहते हैं। चेहरे पे प्रसन्नता है लोगों के बीच में, ये सब ईश्वर की कृपा तो है ही है, लेकिन आपका जो संगीत के प्रति स्नेह है वो दर्शाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अनिल अग्रवाल सर से रिक्वेस्ट है जब वो अपना कुछ
दिल से कुछ तैयार किया हुआ सुनाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि सर के अलावा जब आप लोग आके हमारे बीच में बैठ जाते हैं तो हम लोगों का स्तर अपने आप ऊपर हो जाता है और हमें लगता है कि हम कुछ बड़ा ही कर रहे हैं शायद। सर स्वागत है। दयाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ अपने शब्द इस परफॉर्मेंस के बारे में बोलें। जिस तरफ होती है नजर तेरी उस तरफ कायनात होती है। कायनात कहते हैं दुनिया में। क्या बात है, क्या गाया आपने। माई लव पिक्चर का गाना है 1969 या 70 का, तो याद दिला दी। और उससे भी पीछे के दौर में चले गए जब हम लोग स्कूल जाना शुरू किया था, वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब ने क्या गाना गाया। मतलब ये खुद भी डूब गए और सारे जितने सुनने वाले हैं वो सब भी डूब गए। बाखुदा सब यहाँ एक से एक बेजौक कलाकार बैठे हुए हैं। मैंने आज इस बात को महसूस किया। लेकिन क्या बात है भाई, मजा आ गया। डॉक्टर अनिल अग्रवाल मजा आ गया, मजा वाकई में। साइकिल को ऐसा गाना सब किसने बहुत सुना होगा, वही गा सकता है। किसने बहुत सुना होगा। सर मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भावनाएं आप कीजिए। डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर, राजीव सर, शरण सर जब गाते हैं तो हम लोग आपसे सीखते हैं कि कैसे और क्या सुनना चाहिए। तो वो हम सीखते हैं हमेशा। और आज भी भाई अभी जो साइकिल का गीत है, अभी आपने जो लास्ट टाइम वो गाया था, अभी जगमोहन का गीत जो गाया था, वो जिन्होंने सुना नहीं इतना ज़्यादा उसे उन्हें गाना मुश्किल है। तो आप लोग कान से हैं, आप लोगों ने इतना सुना है उसे कि वो आप वैसे ही उतार लेते हैं। हम हमेशा सीखते हैं। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर राजेंद्र दयाल सर से कि वो अपनी कुछ छोटी सी तैयारी जो भी करके लाए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है लेकिन प्रयास किया है और विद फैमिली आए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पहली बात तो मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत प्रयास करता हूँ जब जब मैसेज मिलता है कि ये होने वाला है, पर क्या बताएं, हर संडे या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रहता है। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि आज ज़रूर आप लोगों को सुनूंगा। ये सोच के नहीं आया था कि सुनाना पड़ेगा, लेकिन आई मस्ट से देयर इज ए ट्रेमेंडस सब लोग बहुत 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 अच्छा गाते हैं। हम लोग हर साल सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम करते हैं। आप में से कई लोग आते हैं, देखते हैं। आप में से कई सीनियर्स, डॉक्टर अलका दास तो हमारी परमानेंट मेंबर है। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि क्या गाया जाए। सारे वेराइटीज तो हो चुकी, गजलें भी हो चुकी, भोजपुरी भी हो चुका, कुछ बीच का, कुछ नया न कुछ पुराना। एक गाना था, शायद कोई गा रहा है। इसी कड़ी में मैं अपने बीच में मौजूद एक सीनियर पर्सन डॉक्टर सिन्हा सर को बुलाना चाहती हूँ। सर हमारे बीच में पहली बार आए हैं तो हम चाहते हैं कि बिना कुछ सुनाए तो नहीं जाए। सर आपका स्वागत है। परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू वेरी मच। सर के पास तैयार रहता है। आपको हमारे बीच में देख के हम लोग बहुत अच्छा लगा। और अब हम वापस अपने नंबर सिस्टम पर जा रहे हैं। डॉक्टर BK मिश्रा बीच में छूट गए थे, इनको हमने रोक रखा था कि फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, उसके बाद गा लेंगे।
तो स्वागत है स्टेज पर। इनके बारे में सबसे अच्छे शब्द प्रियदर्शन सर बोलते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि वही बताएंगे, क्योंकि ये उनके ही ट्रेंड किए हुए स्टूडेंट हैं। ABCD से जो शुरुआत हुई है वो सर बता पाएंगे। गुस्ताखी माफ हो, जब आप पहली बार आए थे तो जब गाने के लिए उद्यत हुए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बोल रहे हैं लेकिन क्रमशः फिर वो कली वो फूटी, वो फूल खिला धीमे धीमे, और अब तो बाकायदा गा रहे हैं, ताल में गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, और जो बारीकियां हैं उनको न सिर्फ समझ रहे हैं, उसे उसका नोटेशंस भी कर रहे हैं। मतलब जो मेहनत एक स्टूडेंट को करनी चाहिए वो कमाल है। बहुत अच्छा का स्वागत है सर। है कि चले गए? इंतजार करते 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 चले गए। वेरी सॉरी। राजकिशोर सर इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद कुछ इमरजेंसी आ गई। तो प्रीति जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। और हमारा नंबर सिस्टम अब चालू है, तो 20 के बाद के जितने लोग हैं वो प्लीज मुझे अपना नंबर बता देंगे। मैं आ रही हूँ अभी सबसे पता कर। उसमें तड़का लगाया बहुत जबरदस्त। बिग हैंड ऑफ अप्लॉज। और बहुत अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन के लिए प्रीति जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आई एम वेरी सॉरी सर चले गए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो मैं थोड़ा सा ध्यान देती। अब स्वागत है हमारी अमिता गुप्ता का। इनका कहना ये है कि आइए सुपरस्टार बनने वाली है, और तैयारी वैसी ही है, इसलिए सब लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं स्टार से सुपरस्टार। और गाना कौन सा है तो ये सरप्राइज है अभी तक। तो सब लोग जोर से तालियां बजाएं। नहीं, वो सामने बैठे इसलिए तो नहीं बोल रही है। विनीता पहले पूछ लो कि नाम कौन बदलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला दोनों का नाम एक ही। अब तुम बदलोगी कि गुंजन नाम का स्वागत है। अमिता ने जो तड़का लगाया है, अब हम लोग गुंजन नाम को यहाँ पर बुला रहे हैं। बहुत प्यारा सा राधा और मीरा का एक बहुत प्यारा भजन जो हम सभी जानते हैं, और मैम ने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। अब जरा कुछ तड़कता भड़कता हो जाए। डॉक्टर अभिषेक सरन की नंबर पे उनका साथ उनके 2 दोस्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम अकेले नहीं गाने देंगे तुमको, तो तीनों लोग जरा साथ में आ जाएं। डॉक्टर अभिषेक सरन, डॉक्टर अतुल और डॉक्टर आशुतोष राय। और बहुत खूबसूरत सा जबरदस्त गाना, जो वाकई गाना जेन्युइनली इसी प्रोग्राम के लिए बनता है, जिंदगी मिलके बिताएंगे। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर अभिषेक को थैंक यू बोलिए। आप दोनों को मौका दिया उन्होंने अपने नंबर पे गाने का। और अब मैं इतने तड़कते भड़कते गाने के बाद एक श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहती हूँ। सर के हमेशा से सुरीले गाने होते हैं और सर की सुरीली आवाज़, तो इतने हंगामे के बाद तो वही सुर करता है। सब लोगों को अपनी कुर्सी पे बैठाने की ज़रूरत है। जरा सुर में गाना अच्छा सा सुनने के लिए सब लोग कुर्सियाँ पकड़ लें। बहुत डांस कर चुके हैं। बाप इतने तड़क भड़क के रात मुझे वैसे शेर की मांग में डाल दिया, और बबलू जी ने फिर वही मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। परसों मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने पूछा भैया मेरी स्केल बता दो। कहते हैं ऐसा आप अपनी स्केल में गाइए, हमारी स्केल में गाएंगे तो बहुत ऊंचे चले जाएंगे। सर आपने बोला कि कौन सा स्केल, और कि आपके लोगों के साथ ऐसा है कि जहाँ से शुरू हो जाते हैं वही स्केल हो जाता है, बबलू एडजस्ट कर लेते हैं अपने यहाँ। हाँ एकदम बहुत ही अच्छा सर। अब मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता को बुलाना चाहती हूँ। इनके लिए मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर दयाल सर बहुत फैन हैं इनके। तो बिल्कुल सुन लिया उन्होंने। आइए, बस एक ही चीज़ है कि हम लोग बैजनाथ सर को मिस कर रहे हैं। उन्होंने अपना ड्यू भी दिया था, सॉन्ग भी दिया था, लेकिन वो ड्यूटी पे शायद फंस गए, रिलीवर आया नहीं तो वो आ नहीं पाए। तो वंदना जी उनकी कमी पूरी करेंगी।
म्यूजिक दोनों ही स्पेशल आवाज है और स्पेशल गाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ गाने ऐसे लगते हैं जैसे इनकी आवाज के लिए बने हैं। आपके वर्ड्स में बोल रही हूँ सर। अब एक डुएट है हमारे साथ में से डॉक्टर अतुल माधव सर और ज्योति माथुर मैम। कुछ लोगों को गवाने के लिए पत्नियों को पूरा सहारा देना पड़ता है, गा ही ले आवाज छोड़ेगा। इतने बिजी शेड्यूल में समय निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सर को हम लोगों ने स्पेशली कहा कि चलिए डुएट में प्रयास करेंगे सर। आपने जो इस हाउस को डेवलप करा है, मेरे को एक्चुअली अपने पुराने नीचे से पकड़िए। हाँ सर, और नीचे, नहीं तो फिर पट्टी कट जाएगी। 1979 में मैं मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में था और सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन का मुझको प्रेसिडेंट बनाया गया था और आई वॉज द सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट। डॉक्टर शरण साहब तब झांसी से तभी आए थे। तो उस वक्त का जो सीन था वो वर्चुअली देयर वाज नथिंग। एक दिन का प्रोग्राम होता था, बड़ा मुश्किल तमाम कुछ स्किट कुछ गाने, और सर ने हम लोगों को गाइड करा। फिर हम लोगों ने बड़ी एसोसिएशन बनाई और उस साल से 3 दिन का प्रोग्राम कल्चरल शुरू हुआ। तो 1979 से चलते चलते अब तक AMA का ये डेवलपमेंट और ये सारे के सारे स्पंदन ग्रुप्स और आप लोगों का इतना स्नेह और इतना एंथुसियाज्म और सर लोगों की गाइडेंस, उसका जो आउटकम है वो आप सबके सामने है। और बड़ा खुशी होती है देख करके कि जूनियर से लेकर के, और हम लोग तो खैर किनारे वाले हाशिए पर हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। और ये एक छोटा सा 2 गाना आप लोगों के समक्ष है। गानों का सिलेक्शन आज बहुत ही जबरदस्त है सभी की तरफ से। हम लोग एक को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, तब तक दूसरा आ जाता है और हर गाना एक से बढ़कर एक। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जूही सरल मैम को कि वो स्टेज पर आए। बहुत देर से हम लोग को बैठा रखा है और मैम के लिए हम इतना कहेंगे कि उनका क्लास में होना और जितनी शांति से वो बैठ के हम लोगों की सारी उटपटांग हरकतें देखती रहती हैं पीछे बैठ के हर को वॉच करती हैं और साथ में हमारे वो बिल्कुल उसी हमारे ग्रुप में शामिल होती हैं। हमें लगता नहीं है कि मैम हमसे इतनी बड़ी हैं और हमारे लिए एक आदर्श हैं। इस समय तक वो इतनी मीठी आवाज उनकी है और अभी तक वो गा रही हैं और हम उनको सुन पा रहे हैं, यही हमारी खुशनसीबी है। कि आज वाले गाने भी लग रहा है जैसे कि बस मैम के लिए ही बने हुए हैं। बहुत बहुत खूबसूरत था और मैं बस बार बार यही कहती हूँ कि जब ये लोग हम लोग के साथ खड़े होते हैं तो अपने आप ही हम लोगों का ओहदा बढ़ जाता है। वी फील वेरी प्राउड जब आप लोग स्टेज पर खड़े होते हैं हमारे साथ। मुकेश टंडन सर का स्वागत है। सर ने बहुत देर तक इंतजार किया और गाना के लिए इनके लिए तो बस यही है कि ये सब स्पॉन्टेनियस कलाकार हैं। हम बबलू जी इनको फॉलो करेंगे। बहुत जल्दी से जो धुनें बनाते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे, या प्यासा का गाना सचिन देव बर्मन का गाया हुआ है। इसके बारे में फिल्म फेयर पहले आती थी, सिन्हा साहब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो सचिन देव बर्मन मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और ये धुनें अपने दिमाग में राग रागनियों पर मतलब कुरेदते रहते थे कि कैसे निकले। उन्होंने बताया कि जब ये जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में सवेरे, तो एक गिलहरी इनके बगल से चल रही थी, आगे आगे ये पीछे पीछे देख रहे थे बंगाली बाबू, और इन्होंने उठ के जंप मारी उस गिलहरी में, बगल के एक पेड़ पे चढ़ गई और इनका पैर रुक गया और उसी समय इनके अंदर से निकला, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। तो
बात ही बन गई है। मजा के उन्होंने साहिर से लिखवाया था ये गाना, बहुत अच्छा है, आपको मिलेगा। माहौल देखकर आ नहीं गया, बिना तैयारी के कुछ गाने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, झेल लीजिएगा। बस आप मेरे साथ कसरा गाँव ऐसे बजाना शुरू कर दे क्योंकि उनसे कोई तालमेल नहीं है। सब अपने ही है, लेकिन दोनों गुरुजनों को प्रणाम। और दोनों गुरुजनों के लिए हमारा एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आंसर कर लें फिर गाएं कि पहले गाने के बाद क्वेश्चन आंसर? पहले गाने का पहले क्वेश्चन। विवेक सर के लिए क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं कि किसी को कॉपी नहीं करो, उससे इंस्पायर करो, दोनों में क्या फर्क है? कॉपी कभी भी आवाज की ना करें। जैसे किशोर कुमार है तो हम उनका अंदाज कॉपी कर सकते हैं, मुकेश जी उनका अंदाज कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आवाज की जब आप कॉपी करते हैं तो आप अपनी आवाज खो देते हैं और वो आपका नुकसान है, क्योंकि आपका आवाज का जो टेक्सचर है वो यूनिक है, वो केवल ईश्वर ने आपको दिया है। तो आप अपनी आवाज में गाएं, किशोर कुमार का अंदाज जरूर ले लें। तो या रफ़ी का जैसे आवाज की कभी कॉपी ना करें, यही है कॉपी और करने में इंस्पायर होने। थैंक यू सर। असित सर से पूछूंगा कि गाना आसान है, गाना कठिन है कि बजाना कठिन है? इनका तो ऐसा मिसमैरिजिंग है कि हम तो देख के मतलब सबके साथ इतना गजब का ट्यूनिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाना कठिन है कि बजाना कठिन है, क्योंकि आप दोनों करते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सर ये सवाल वैसा ही है जैसे अगर आप पूछें कि मेल और फीमेल से अगर पूछें, स्त्री और मतलब नारी और नर और नारी से अगर पूछें कि दोनों में बेस्ट कौन है, क्योंकि इसके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना ये अधूरे हैं। लेकिन संगीत की परिभाषा कहती है कि गायन सर्वोच्च है, वादन उसके बाद नृत्य। ये हमारे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की जो परिभाषा जो हम करते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो गायन है, गायन वादन और नृत्य को देखा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से हमारे वाद्यवृंद के लोगों ने, यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो सच में काबिल तारीफ है। बहुत जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू और थैंक यू दोनों के लिए। थैंक यू। नहीं, बबलू एंड टीम definitely deserve a big round of applause. They are doing a just wonderful job. आपके बिना तो मतलब लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। पकौड़ी खाने से लगता है गड़बड़ा, आवाज बैठ गई है, गाया कि नहीं, खा लिया है। एक बात से सहमत आज से सब लोग हो गए होंगे कि अब इनको बुकिंग लेनी शुरू कर देनी चाहिए। कहाँ फंसे हुए ये डॉक्टरी चक्कर में, आंख में घुसाए दिए, इनका पेशेंट्स कैसे जवाब देते हो पता नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप देख भी पाते होंगे इतने पेशेंटली, है ना, क्योंकि ये ज्यादा उस सूट में ज्यादा सूट कर रहे हैं और हम लोग अब एमए की तरफ से तो बुक कर ही लेते हैं पक्का। बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और लास्ट में ये स्पाइस तड़का लगा, इससे और भी ज्यादा मजा आया। हमारे दोनों गुरुजनों को, म्यूजिशियंस को, हमारे सारे सीनियर्स को। सर हमने सबसे पहले गा लिया था कि हम बाद में गाने लायक नहीं बचेंगे। डॉक्टर अतुल के बाद कोई गा नहीं सकता। उसके बाद डॉन ही गा सकते हैं। डिनर ओपन है सभी के लिए और सबने इतने पेशेंटली इतनी देर तक यहाँ सबका एक दूसरे का साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी शामें हम लोगों के बीच में अक्सर आती रहे, यही गुजारिश है। एक ग्रुप फोटोग्राफ अमिता मैम, मैं सॉरी मैं भूल गई, अमिता मैम ने मुझे याद दिलाया, एक ग्रुप फोटोग्राफ बनती है, प्लीज सब लोग जल्दी से आ जाइए। दुबे जी विनीता, please just